साइकोट्यूबर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, डैट इज़ पियाजेस थ्योरी। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो जो भी अपलोड होगी वो कभी भी मिस ना हो। ओके गाइस, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज क्या होती हैं डेवलपमेंट की। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ, एडेप्टेशन, चेंज दैट अकर ओवर अ कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। तो एक लाइफ टाइम में जितने भी हमारे ग्रोथ से रिलेटेड डिफरेंसेस आते हैं, हम डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर कुछ चेंजेस को महसूस करते हैं, तो उन सब चीज़ों को ही हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट का पार्ट। ओके, तो डेवलपमेंट के थ्रू ही हम अपने अंदर डिफरेंट वेज के थ्रू चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है। ओके, तो इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखें कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने देखा है कि जो बच्चा है वो डिफरेंट वेज ऑफ लैंग्वेज सीखता है जिससे कि वो कम्युनिकेशन में उसके हेल्प हो सके। ओके, तो इसके साथ ही है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट का मेन पार्ट है कि हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें। तो चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं छोटे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर प्ले थेरेपी के थ्रू या फिर डिफरेंट हम जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ करते हैं उसके साथ वो डिफरेंट सोशल इंटरेक्शंस कर सोशल डेवलपमेंट सीखते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली हमारे माइंड की डेवलपमेंट है, जैसे कि हमारी मेमोरी, ओके, एजुकेशन, हमारे स्किल्स, हमारे पोटेंशियल, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इन सब को हम डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी कोग्निटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोग्निटिव ग्रोथ क्या होती है, उसमें होता है हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ओके, और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू जो सीखते हैं उनको कंबाइन कर हम अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों की डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, इमोशंस लेकर आते हैं अपने अंदर, क्रिएटिव वे से सोचने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस लेकर आते हैं अपने अंदर, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कोग्निटिव थ्योरीज का बेसिक जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डैट इज़ कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो वो हमें दी थी जीन पियाजे ने, तो उसी के बारे में आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी पूरी जीन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मेन मोटिव है, ओके, और उसके जीन पियाजे ने हमें क्या उस चीज़ के बारे में बताया है। तो कोग्निटिव थ्योरीज क्या फोकस करती हैं मेनली, तो कोग्निटिव थ्योरीज का मेन फोकस होता है हमारे अटेंशन पे होता है कि हम कैसे सोचते हैं, ओके, हाउ पीपल थिंक, एंड डिफरेंट हमारे कोग्निटिव पैटर्न्स क्या हैं जो हमारी एबिलिटीज़ को लाइफ टाइम के अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं। हमारी डिफरेंट एबिलिटीज़ कैसे पता चलेंगी वो हम क्या देखते हैं, कोग्निटिव थ्योरीज में देखते हैं। ओके, तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे लर्न करना सिखाएं, हम कैसे डेवलप करें, हम कैसे सोचें, ओके, हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करें, हम रीज़न कैसे करें, मतलब कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसका मेन रीज़न क्या है। ओके, जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ देख रहा है तो वो उसे सोचेगा कि उसका मेन रीज़न क्या है, अगर उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। ओके, अगर उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में वो नहीं सोचेगा कि उसका मेन रीज़न क्या है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को हमें रीज़न करना ज़रूरी होता है जिससे कि हम अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट कर पाएँ। इसके साथ ही हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जिसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, ओके, तो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी हम अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए जीन पियाजे ने हमें कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। तो पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है, मैचिंग में भी, कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के फादर कौन है या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इनमें से किसने दी। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनमें से आपको ऑप्शन जो है डैट इज़
जीन पियाजे, जिन्होंने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। तो वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, तो उन्होंने क्या दिया हमें, डिफरेंट ह्यूमन प्रोसेसेस जो हमारी गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, हम अपने लाइफ में कैसे उनको चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम डेवलपमेंट जैसे जैसे हमारी होती है तो इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं हम। ओके, उसके बारे में जीन पियाजे ने हमें बताया। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उसकी थ्योरी मेन क्या मोटिव था, तो जीन पियाजे ने एक क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन मेथड यूज़ किया अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके, और उन्होंने डाटा में जो चिल्ड्रन इन्वॉल्व किए उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया। ओके, और उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उन्होंने इस स्टडी के बारे में अपनी थ्योरी को डेवलप करना शुरू किया। ओके, तो उसने काफ़ी देर तक उसने स्मॉल चिल्ड्रन के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, या फिर उसे सर्वे भी बोल सकते हैं हम, इज अ रिसर्च डिजाइन दैट इन्वॉल्व्स रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, रिपीटेड, ठीक है, हम रिपीट ऑब्जर्वेशंस करते हैं ऑफ द सेम वेरिएबल। दैट मीन्स जो बच्चों का हमने आज बिहेवियर रिकॉर्ड किया है उनका ही काफ़ी समय तक हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, और जो हमारा डाटा है डैट इज़ द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये ए ग्रुप के बच्चे हैं, ये भी ए ग्रुप के बच्चे हैं। ओके, और उनको हमने काफ़ी सालों तक उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड किया, उसके बेस पे हमने ये थ्योरी बनाई, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। ओके गाइज, तो आपका एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने सेम बच्चों का बिहेवियर रिकॉर्ड किया, जिससे हमें उनके बिहेवियर की ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ लॉन्ग पीरियड तक हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद जो उनके रिसर्च क्वेश्चंस थे उनको उन्होंने सॉल्व किया, तो उसके बेस पर उन्होंने जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को बनाया। ओके, तो ये जो है हमारी जीन पियाजे थ्योरीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उन्होंने कुछ स्टेजेस भी बताए इनके इसके बाद, और कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में भी बताया जो कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबको, एक तो ये आपस में रिलेटेड हैं, तो उनको हमें एक साथ पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें अच्छे से उसको समझ आ पाए। ओके गाइज, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इस वीडियो को सेव कर लें, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो साइकोलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। ओके गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।